Hello students, in this video we'll discuss about operations on matrices। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, देन डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो मैट्रिसेस पर हमें अप्लाई करने हैं, जैसे एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डिवीज़न जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन वो आगे चलकर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशंस के लिए हम केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का एडिशन हमें कैसे करना है, यानी कि इसका मतलब है कि हमें दो मैट्रिक्स होंगी, उन दोनों को हमें किस तरह से ऐड करना है। तो सिंपली देख लेते हैं थोड़ा डेफिनेशन को। इन जनरल ए इज़ अ मैट्रिक्स, आप जर्नल मैट्रिक्स की फॉर्म होती है जो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ए आई जे एंड बी इज़ अनदर मैट्रिक्स, बी आई जे आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जब हम उन्हीं मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पर दो मैट्रिसेस ले ली हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और इन दोनों का ही ऑर्डर M/N है, सेम ऑर्डर है। देन द सम ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड एज, तो उनका जो सम होगा वो एक तीसरी मैट्रिक्स C आ जाएगा, और वो कुछ इस तरह से उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे Cij, और उसका ऑर्डर भी M/N का ही होगा, वेयर Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij। दैट मीन्स ए और बी जो दो मैट्रिसेस हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका सम कर दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने दो मैट्रिसेस ए और बी को हमने ऐड किया, तो एक हमें तीसरी मैट्रिक्स सी मिली, और वो कुछ इस तरह से ऐड करना है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपको ऐड कर देना है, केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। जैसे A11 में B11 ऐड करना है, A12 में B12 ऐड करना है, A13 में B13 ऐड करना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 66 पर एग्जाम्पल 6 है। यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, और मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूँगा, सॉल्यूशन देखिए। टू रोज हो गई हैं तो टू, और कॉलम हो गए हैं 1 2 3, तो 2/3 की ये मैट्रिक्स हो गई 2/3। अब बी मैट्रिक्स देख लेते हैं, बी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 2 3, तो ये 2/3। तो ऊपर मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2/3 है, एंड मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/3 है। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी सेम ऑर्डर की है, तो यहाँ पर एडिशन डिफाइंड होगा। तो एडिशन डिफाइंड होगा, तो मैंने दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया। और ऐड कैसे करना है कि मैंने पहले ए मैट्रिक्स जो गिवन था वो लिखा, फिर प्लस लगाया, और उसके बाद बी मैट्रिक्स था वो लिखा, एंड देन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इनकी जो पोजीशंस पर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे √3 यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम इस वाली मैट्रिक्स में देखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स में, कि यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो √3 + 2 कर देना है, तो ये √3 + 2 आ गया। अब दूसरा मुझे करना है कि यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1, और यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट √5, तो 1 + √5 करना है। यहाँ फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट -1 और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1, तो -1 में 1 को ऐड कर देना है। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देंगे ऐड करके। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे सेकेंड रो पर आ जाना है। सेकेंड रो है मेरी ये, इसमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -2, तो 2 और -2 को ऐड कर देना है, तो वो मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 3, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 3, 3 + 3 मैंने इधर लिख दिया, एंड सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 0, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 1/2, तो 0 + 1/2 मैंने इधर लिख दिया।
अब इनको सिंपली मुझे ऐड करके लिख देना है। तो जो भी आएगा ऐड करने के बाद वही मेरी फाइनल मैट्रिक्स हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स को मैंने सिंपली ऐड कर दिया उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। बस ध्यान इतना देना है कि पहले चेक करने के लिए ये देखना है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जिनको हमें ऐड करना है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस की। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस कि कैसे हमें मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है तो देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ए आई जे और दूसरी मैट्रिक्स बी आई जे ले ली है और इन दोनों के भी ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे अगर ए माइनस बी निकालना होगा तो उसको मैं एक नई मैट्रिक्स जो उनका डिफरेंस होगा, जो इनका सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूँगा, वो भी एक मैट्रिक्स होगी और वो भी उसी ऑर्डर की होगी। तो यहाँ पर डी आई जे इसके एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि डी एक नई मैट्रिक्स निकल कर आएगी आफ्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे ए माइनस बी किया तो डी निकल के आएगा, वो भी सेम ऑर्डर का होगा। और एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, एलिमेंट कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि ए आई जे में से बी आई जे माइनस किया जा रहा होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस किए जा रहे होंगे और सेम रहेगा उसका ऑर्डर। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 ले लिया है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, हमें फाइंड करना है 2a माइनस बी। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने एक काम किया है, इस एग्जाम्पल में मेरे दो प्रॉपर्टी क्लियर हो रही हैं। एक तो सब्ट्रैक्शन भी क्लियर हो रहा है क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन हो गया, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जा रही है एक स्केलर क्वांटिटी से। दैट मीन्स यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो कैसे मुझे किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी एक स्केलर से करनी होगी तो वो भी इसी क्वेश्चन में सीख लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। हमें चाहिए 2a माइनस बी। तो मैंने जो भी मल्टीप्लाई करना था 2 यहाँ लिखा, उसके बाद जो भी मैट्रिक्स ए थी वो मैंने मैट्रिक्स ए गिवन थी वो इधर लिखी, देन माइनस, और उसके बाद बी मैट्रिक्स सिंपली एज इट इज लिख लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद अब जैसे कि एक मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बाहर जो भी एलिमेंट होगा, जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी, उसकी अंदर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये फर्स्ट रो आ गई, एंड सेकेंड रो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, सेकेंड रो ये आ गई। सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी स्केलर होगा मैट्रिक्स के बाहर उसका अंदर प्रोडक्ट कर देना है, एंड देन माइनस, और ये बी मैट्रिक्स, एंड देन अब क्या करना है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स ये है एक मैट्रिक्स ये है, इनको मुझे माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है। तो 2 माइनस 3 लिखा जाएगा, ये 2 माइनस 3 आ गया। सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 4, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट -1। तो 4 और -1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 4 माइनस -1 4 + 1, एंड फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 6 एंड फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 3। तो 6 - 3 वो इधर लिख दिया है। और सिमिलरली मुझे सेकेंड रो के साथ भी यही ऑपरेशन लगाना है। तो 4 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -1, तो 4 माइनस -1 तो 4 + 1, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 6, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 0, 6 - 0 6 - 0, एंड सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 2, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 2, 2 - 2 वो इधर लिख दिया है। और सिंपली अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 - 3 -1, 4 + 1 5, 6 - 3 3 4। ठीक है, तो ये मुझे 2a माइनस बी यहाँ से मिल गया। तो यहाँ पर मैंने एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर भी पढ़ लिया और सब्ट्रैक्शन भी कर लिया। ठीक है, तो ये वही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर जो अभी इसी ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है। क्या कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसमें मैं किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं आगे लिखूँगा मैट्रिक्स के आगे, और फिर वही उसी
स्केलर की मल्टीप्लाई अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स के साथ कर दी जाएगी। ठीक है, उसको मैंने इस क्वेश्चन से दिखाया है। जैसे ए मुझे ये गिवन है, एक मैट्रिक्स है और मुझे 3a की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 लिखा एंड देन ए की वैल्यू ये रही, और इस 3 की मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के साथ मैंने 1 बाई 1 कर दी है। तो वहाँ मुझे ये एलिमेंट, ये मैट्रिक्स मिल गई है। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, बस इसमें आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ पर सेम ऑर्डर है या नहीं इसको नहीं देखना। जैसे अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा था कि दोनों मैट्रिसेस के बीच में जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हम ऑपरेशन लगा रहे थे तो उसमें ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम था। लेकिन यहाँ पर अभी ऑर्डर नहीं देखना है, जो देखना है वो समझ लीजिए कि ये कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी। तो पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर एम वाई एन है और दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर एन वाई पी है, दैट मीन्स व्हाट, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एन है और सेकेंड वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज एन है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी वहाँ पर प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसकी डेफिनेशन से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, यहाँ पर इनके ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स मैंने लिए एम वाई एन ऑर्डर की एंड सेकेंड मैट्रिक्स मैंने लिए एन वाई पी ऑर्डर की। तो यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। इज डिफाइंड ओनली व्हेन मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर। ये देखिए यहाँ पर बस देख सकते हैं कि n जो है यहाँ पर ये वाला n, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर कोई एक मैट्रिक्स एम वाई एन ऑर्डर की और दूसरी मैट्रिक्स एन वाई पी ऑर्डर की, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इज सेम। अगर सेम है तभी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट आपके लिए लिख दिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन होगी तभी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करने से पहले उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक कर लेना है। अब प्रोडक्ट को हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एनसीईआरटी पेज 75 पर एग्जाम्पल नंबर 13। मुझे ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मुझे फाइंड करना है ए बी ए एंड शो करना है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये मुझे शो करके दिखाना है। तो पहले तो मैं ये चेक करूँगा क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है या नहीं है। तो चेक करने के लिए सिंपली उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है ये 2 रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गए, तो 2/3। और बी मैट्रिक्स रोज कितनी है, रोज है 3 और कॉलम हो गए 2, तो 3/2। दैट मीन्स यहाँ पर मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, 3 एंड 3 इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो सिंपली यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है, और डिफाइंड होने के बाद जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की होगी। तो बस ध्यान मुझे ये रखना होता है कि सबसे पहले जो अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन में जर्नल देखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स
मैट्रिक्स ए एम वाई एन ऑर्डर की है, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है किसी दूसरे मैट्रिक्स एन बाई पी मैट्रिक्स के ऑर्डर से। तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स एन है और नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब जो बचता है एम और पी, यही इसका ऑर्डर होगा, यानी कि एम बाय पी, ठीक है। बस मुझे इतना यहाँ पर ध्यान रखना था। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया है कि ए बी निकालने के लिए मैंने देखा कि इसका ऑर्डर 2/3 है, फिर मैंने बी मैट्रिक्स लिखी, उसका ऑर्डर 3/2 है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, ये वाला 3 और ये वाला 3 इक्वल है, दैट मीन्स प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो अब जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिला मुझे प्रोडक्ट, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा, ये जो भी कॉमन चीज़ होती है इसको हटा देते हैं, तो जो बचता है ये 2 और ये 2, तो ये इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा, 2/2, ठीक है। तो प्रोडक्ट मुझे 2/2 का प्रोडक्ट मिलेगा। अब 2/2 अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो आपको बस सबसे पहले यही चेक करना है, दोनों मैट्रिसेस जिनको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उनके ऑर्डर को चेक करेंगे। उनके ऑर्डर इस क्वेश्चन में 2/3 एंड 3/2 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल है। तो अब जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो प्रोडक्ट मुझे ये मिलेगा, उसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो 2/2, तो जो भी यहाँ पर कॉमन होता है उसको हम हटा देते हैं, और जो बचता है ये 2 और ये वाला 2, इसको यहाँ पर ऑर्डर में लिख देते हैं। अब 2/2 मैट्रिक्स जो मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा, अब मुझे उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो फाइंड करने हैं। तो मेरा क्वेश्चन अब ये बन गया, कैसे? तो 2/2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं एक जनरल मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो 2/2 की एक जनरल मैट्रिक्स कैसे मैं दूंगा? A11 A12 A21 A22। अब मेरा काम है इन चारों एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना। अब कैसे करूँगा मैं मल्टीप्लाई? तो बस ध्यान से केयरफुली समझते रहिए। इस A11 को मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो पहली वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इस A11 का क्या मतलब हुआ? इस A11 का पहले वाले वन का मतलब है कि पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, और दूसरे वाले वन का मतलब है कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो मुझे क्या करना है? सिंपली पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम लेनी है, और इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? 1 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर इस -2 की मल्टीप्लाई 4 से। तो 1 की, तो मैंने इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से की, तो 1 इंटू 2, एंड देन प्लस, फिर इस -2 की मल्टीप्लाई 4 से की, तो -2 की मल्टीप्लाई 4, देन प्लस, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई मुझे इस 2 से करनी है, तो 3 इंटू 2, ठीक है। तो बस आपको इसी तरह से समझना है कि फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को मुझे पिक करना है और 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 1 की 2 से, -2 की 4 से, 3 की 2 से, वो मैं एलिमेंट्स मैंने इधर लिख लिए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसी वाले, अब मुझे ये फाइंड करना है A12 का मतलब है, 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, और 2 का मतलब है सेकेंड मैट्रिक्स की सेकेंड रो। तो अब मुझे सेकेंड वाली रो ले लेनी है, इसकी फर्स्ट रो लेनी है और इसकी सेकेंड रो। तो इस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, तो 1 इंटू 3, इस -2 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, तो -2 इंटू 5, और इस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, तो 3 इंटू 1, और इन सब के बीच में मुझे ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। एंड देन अब मुझे क्या करना है? 821 फाइंड करना है। 21 का मतलब है, 2 का मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो ये रही, और यहाँ पर जो 1 लिखा है, 1 का मतलब है सेकेंड वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो करना क्या है मुझे? 1 बाई 1, -4 की मल्टीप्लाई 2 से, -4 इंटू 2, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 इंटू 4,
एंड 5 की मल्टीप्लाई 2 से, 5 इंटू 2, और सबको ऐड कर देना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, अब मुझे फाइंड करना है A22, तो A22 फाइंड करने के लिए 2 का क्या मतलब है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की सेकेंड रो, यानी कि यही अगेन, और दूसरे वाले 2 का मतलब है सेकेंड वाले मैट्रिक्स की सेकेंड वाली कॉलम। तो फिर से -4 की मल्टीप्लाई 3 से, तो -4 इंटू 3, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 इंटू 5, एंड 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 इंटू 1, और ऐड कर देना है, ठीक है। अब मैं जो इसको सॉल्व करूँगा तो वही मेरा आंसर होगा। तो ये मैट्रिक्स 2/2 की मिलेगी मुझे, फाइनल मैट्रिक्स जो इसका प्रोडक्ट आएगा। इसको मैंने सॉल्व किया, ये इसको सॉल्व किया, ये आया, एंड देन इसको सॉल्व किया 10 आया, इसको सॉल्व किया 3 आया। तो मुझे फाइनली A इंटू B यहाँ से इनका प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है, मुझे दोनों फाइंड करना था, A इंटू बी और B इंटू ए। तो A इंटू बी तो मैंने निकाल लिया, अब B इंटू ए चेक करता हूँ क्या ये वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पर इस बार पहले मैट्रिक्स B पहले लिखी एंड मैट्रिक्स A बाद में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इनके ऑर्डर। तो ये मैट्रिक्स 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो 3/2 की हो गई। और सेकंड मैट्रिक्स यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है इस बार A, तो यहाँ पर इसका रो हो गई 2 और कॉलम हो गए यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये 3/2 और ये 2/3। तो यहाँ पर 3/2 की मैट्रिक्स है और इसकी मल्टीप्लाई 2/3 से हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम है, दैट मीन्स इक्वल है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वैलिड है, डिफाइंड है, तो प्रोडक्ट कर देंगे। अच्छा, जो प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर रहेगा ये वाला जो भी बचेगा 3 और ये 3, तो उसका ऑर्डर होगा 3/3। तो जो प्रोडक्ट में हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो 3/3 ऑर्डर की होगी। तो BA इज ऑल्सो डिफाइंड एंड मैट्रिक्स AB इज ऑफ ऑर्डर 3/3। मैंने ऑर्डर भी फाइंड कर लिया। अब 3/3 ऑर्डर की होगी, तो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को अगर हम जनरल मैट्रिक्स लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 3/3 की जनरल मैट्रिक्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब मुझे सिंपली B इंटू ए करना है। तो जो अभी मैंने ऊपर किया था वही सेम प्रोसीजर मुझे यहाँ पर फॉलो करना है। क्या, फर्स्ट रो A11 फाइंड करने के लिए, A11 का मतलब है पहले वाले 1 का मतलब है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, और दूसरे वाले 1 का मतलब है सेकेंड वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, क्योंकि पहले रोज लिखी जाती हैं उसके बाद कॉलम होता है। तो यहाँ पर 1 का मतलब है 1 इंटू 1, पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर सिंपली 2 इंटू 1 करना है, 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू -4, 3 इंटू -4, और उनको ऐड कर देना है। एंड नेक्स्ट, तो सिंपली आपको बस यही करना है कि आपने सेलेक्ट कर लेना है, आपने सबसे पहले पहले वाले मैट्रिक्स की पहली वाली रो को सेलेक्ट कर लेना है और उसका प्रोडक्ट करना है सेकेंड मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम से, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मुझे यही सेलेक्ट कर रखनी है और उसकी मल्टीप्लाई फिर मुझे सेकेंड वाले मैट्रिक्स की सेकेंड कॉलम से करनी है, और उसके बाद मुझे सेकेंड वाले मैट्रिक्स की थर्ड वाले कॉलम से करनी है। तो 1/1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। पहली वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड रो के पहले कॉलम से, उसके बाद सेकेंड कॉलम से, और उसके बाद थर्ड कॉलम से। तो 1/1 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। तो सिंपली वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और फर्स्ट रो लेने के बाद वही प्रोसीजर मुझे सेकेंड वाली रो के साथ करना है। सेकेंड वाले रो की मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद सेकेंड कॉलम से, उसके बाद थर्ड कॉलम से, एंड आफ्टर दैट विल टेक थर्ड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स and multiply with first column of second matrix, second column of second matrix and third column of second matrix, ठीक है।
तो वही मैंने यहाँ पर सॉल्व करके इसको लिख दिया है। और फाइनली जो मुझे बी ए मिला वो कुछ मुझे ये वाली मैट्रिक्स बन गई है। अब मैंने देखा था जो ए बी मुझे अभी फाइंड किया था वो 2/2 की मैट्रिक्स आई थी, और बी ए फाइंड किया तो 3/3 की आ गई, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये मुझे प्रूफ करना था। दोनों के ऑर्डर ही अलग अलग हैं तो मैट्रिक्स तो अलग अलग होगी ही। ठीक है, अब मैंने एक एग्जाम्पल 12th ले लिया है। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे ए गिवन है, बी गिवन है। अब मुझे बस पहले चेक कर लो, मल्टीप्लाई करना है दोनों का। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं चेक करूँगा कि ये मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है इसकी या नहीं करती है। तो सिंपली वही इनका ऑर्डर चेक कर लिया, ये 2/2 का ऑर्डर है और ये 2/3 का ऑर्डर है। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ़ रोज इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, यस जब इक्वल होती हैं तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट डिफाइंड होता है, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर रहेगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफाइंड है। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट फाइंड नहीं किया है, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो 2/3 ऑर्डर का रहेगा। तो ये 2/3 ऑर्डर का रहेगा, इसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। यानी कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो यहाँ पर ए बी जो मैंने निकाला ये डिफाइंड है, ये वैलिड है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बी ए की बात करूँ तो बी ए यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, क्योंकि इस बार बी पहले लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स जो कि 2/3 ऑर्डर की हो, और ए को बाद में जो 2/2 ऑर्डर की है। अब इनका आप ऑर्डर को चेक करिए कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकेंड वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी वैलिड नहीं होगा, प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हम बी ए को फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर बस इसीलिए इसी वजह से यहाँ पर ऑर्डर की, अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है, अगर ए बी से बी ए हो जाता है तो फिर ये इक्वल नहीं होता मल्टीप्लिकेशन के लिए। बस कुछ केस ऐसे होते हैं जो इक्वल हो जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन जनरली देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन में कभी भी ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या है, सिंपली जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था बताइए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आंसर इसका फटाफट कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, जो हमने बाइनरी ऑपरेशन में पढ़े थे। बाइनरी ऑपरेशंस में हमने पढ़े थे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ये बताएं, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है वो फटाफट बता दीजिए। चलिए आगे का देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिविटी होती है एडिशन की। ये चाहे तो आप ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करें, या फिर बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करें, तो ये दोनों ही वैल्यूज़ हमेशा इक्वल आती हैं। यही कम्यूटेटिविटी हमने पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो बस यही ध्यान रखना है, बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बहुत ईजी सा है। एसोसिएटिविटी देखते हैं। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि एसोसिएट, हम यहाँ पर मैट्रिक्स के ऑपरेशन एडिशन को एसोसिएट करेंगे। तो पहले ए और बी को अगर एसोसिएट किया, यानी कि ए और बी के बीच में हमने एडिशन ऑपरेशन लगाया, और जो आया उस मैट्रिक्स का सी मैट्रिक्स के साथ एडिशन ऑपरेशन लगाया, वो वाली वैल्यू बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स के एसोसिएट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिली उसमें ए का एडिशन कर दिया, उसकी इसके साथ इक्वल होती है। तो यहाँ पर इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। इसी को हम एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन बोलते हैं, जो कि हमने वहाँ भी देखी थी और यहाँ मैट्रिक्स में भी पढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो वहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वहाँ पर
जो हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा ज़ीरो एलिमेंट को हम देखते थे, तो यहाँ पर भी कुछ ज़ीरो जैसा ही आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम वाई एन मैट्रिक्स एंड इसको हम ले ये ओ क्या है, ओ एक नल मैट्रिक्स यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स है, जो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन में समझाया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो शायद समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर शॉर्ट में अभी देख लीजिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि मैं किसी भी वैल्यू में कोई वैल्यू ऐड करूँ तो मुझे सेम वही मिल जाना चाहिए जो पहले था, यानी कि ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ए ही मिल जाए, तो ए ही मिल जाए यानी कि वो आइडेंटिकल वैल्यू ही मिल जाए, तो इसीलिए आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू मैं ऐड करूँगा वही ए की आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ले लिया टू में मैं क्या ऐड करूँगा कि मुझे टू ही मिल जाएगा, दैट मीन्स ज़ीरो ही ऐड करूँगा तभी मुझे टू मिलेगा, तो यहाँ पर कह देंगे कि ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। तो सेम यहाँ पर भी यही है कि ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए अगर आ जाता है तो यहाँ पर ओ को हम एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन बोलते हैं। तो ओ को हम कहेंगे ओ इज़ अ नल मैट्रिक्स, ये तो नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, यानी कि जिसके एलिमेंट सारे ज़ीरो हों, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, किसके लिए, मैट्रिक्स एडिशन के लिए। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स देखते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा कि इन्वर्स का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू में क्या वैल्यू ऐड करूं कि मुझे एक आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है ओ मिल जाए, यानी कि टू में मैं क्या वैल्यू ऐड करूं कि मुझे ज़ीरो मिल जाए। ज़ीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो मैं -2 ही तो करूँगा तभी तो मुझे ज़ीरो मिलेगा, तो यहाँ पर -a। ठीक है, तो यहाँ पर -a इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो यहाँ पर सिंपली ये आपको ध्यान रखना है रिलेशन। ठीक है, तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है पेज नंबर 69 पर। एग्जाम्पल, मुझे ए गिवन है, बी गिवन है और मुझे एक मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, और इस तरह से मुझे एक रिलेशन गिवन है, तो 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये मुझे गिवन है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो गिवन था वो लिखा। अब ये 2 है, मुझे फाइंड करना है x, तो मेरा टारगेट रहेगा x को फाइंड करने का। ठीक है, तो मैं x को अपनी इसी साइड रखूँगा और यहाँ पर -2 बोथ साइड कर दूँगा। मैंने -2 को बोथ साइड कर दिया है, -2 और -2, यानी कि क्यों किया मैंने, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है, इसीलिए मैं -2 बोथ साइड कर दिया हूँ। तो 2a - 2a, 2a - 2a का मतलब यहाँ पर -2a जो है वो 2a का इन्वर्स है, -2a इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2a। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2a - 2a ज़ीरो नहीं होगा, मतलब ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स जो वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी, लेकिन उन एलिमेंट से मिलकर जो एक मैट्रिक्स बनेगी, जैसे 0 0 0 कुछ भी रहा होगा, वो जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हमने ओ बोल दिया है। तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं लिखा है, ये ओ है, ओ ज़ीरो मैट्रिक्स है, +3x और यहाँ पर एज इट इज़, एंड देन इसका रीज़न इसके सामने लिखा हुआ है, नोटिस करते रहिएगा। अब यहाँ से मैंने, क्योंकि ज़ीरो किसी भी आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वही सेम आ जाता है, क्यों, क्योंकि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है इसलिए। तो यहाँ पर ओ +3x जो आया वो 3x ही आ गया, क्यों, क्योंकि ओ जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ से जो मैंने x निकाला तो 3 जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब फाइनली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब फाइनली मुझे ये फाइंड आउट करना है 1/3, तो 1/3 लिखा, एंड देन 5। अब v की वैल्यू मुझे गिवन थी क्वेश्चन में -2 और a की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, तो सिंपली मुझे एक काम करना है कि इस 5 को अंदर ट्रांसफ़र करना है, यानी कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है और इस 2 की सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने ये मैट्रिक्स मिली 5 से मल्टीप्लाई करने पर, ये मिली मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने पर, एंड देन अब इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे माइनस करना है, तो मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर लिया है, एंड देन फाइनली मैंने ये मैट्रिक्स ऑब्टेन की, एंड देन इसको 3 से डिवाइड भी करना है, तो उसके बाद मैंने ईच एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर दिया, जो मुझे मैट्रिक्स मिली वही मेरी एक्स मैट्रिक्स होगी, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये
कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन की भी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से प्रॉपर्टी रखता है। जैसे अभी एडिशन के लिए देखा था, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कम्यूटेटिव नहीं होता, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि ए बी, अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई करें, ए और बी की मल्टीप्लाई करें और बी और ए की मल्टीप्लाई करें, ए भी फाइंड करें और बी ए फाइंड करें, ये कभी भी इक्वल नहीं आता। बस एक कंडीशन है जब इक्वल आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। लेकिन जनरली आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा कभी भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो एसोसिएटिव ये होता है, ठीक है। होता है कैसे, अगर मैं ए और बी की मल्टीप्लाई कर दूँ और जो भी प्रोडक्ट है उसकी सी से कर दूँ, और दूसरी बार बी और सी की मल्टीप्लाई करूँ, जो भी प्रोडक्ट आए उसकी ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको कर भी सकते हैं वेरीफाई। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करूँ, तो यहाँ पर एडिशन में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी, तो ए की मल्टीप्लाई बी से हो जाएगी प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से हो जाएगी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सी। इसी तरह से एक दूसरी यहाँ पर भी सेम वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि वही कि मल्टीप्लाई की एक मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई हम किस मैट्रिक्स से करें कि वही मैट्रिक्स मिल जाए, यानी कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिल जाए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स